तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने कर रहे थे बताइए, कितने नंबर क्वेश्चन करना है भाई, कितने करना है 152। 152 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए समझते हैं 152। और ये जो टाइप है, ये टाइप क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का अंतिम टाइप है, समझ में आ रहा है। तो किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन समझ में आए, कुछ समझ में भी नहीं आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि अभी और पढ़ना है, बोलो। इसलिए थोड़ा सा तो टफ होने वाला है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा है नहीं कि जो हम बताया और समझ में ना आए, समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए ध्यान दिया जाए। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अभी ध्यान दो, पढ़ रहे हो, देखो क्वेश्चन तो देख लो पहले। क्वेश्चन है ना, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है। समझ में आ रहा है। तो कितने का हानि होता है बताइए मुझे, 10% का हानि होता है। देखिए इस प्रश्न को कल हम लोग से क्यों गलती हो रहा था, हम यही आपको समझा रहे हैं। हम लोग सीपी को 100 मान रहे थे, जबकि ये गलत बात है जी। गलत है कि नहीं है, क्यों गलत है बताइए मुझे। क्योंकि बेचा जा रहा है किसी मूल्य पर, समझ रहे हैं ना। पढ़िए, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर क्या किया जाता है, अरे यार क्या हो गया, किसी निश्चित मूल्य पर क्या किया जाता है, बेचा जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप बताइए, पहले आप बेच रहे हैं, बेचने का मतलब क्या होता है बताइए, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्राइस। समझ में आ रहा है। सेलिंग प्राइस फर्स्ट दे दिए, क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार से बेचा जा रहा है। पहले बार अगर हम बेच रहे हैं तो एक निश्चित मूल्य पर बेच रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं है कि भाई कितने रुपया में बेच रहे हैं। कोई भी आर्टिकल हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। कोई वस्तु को आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे, किसी एक निश्चित मूल्य पर बेच रहे हैं। आपको पता है कितने रुपए में बेच रहे हैं, नहीं। निश्चित का मतलब कुछ पैसा होगा। तो हम अपने तरफ से क्या करेंगे, कितने अच्छे से बोल रहे, करें शुरू करें, अरे गजब है। देखो किसी निश्चित मूल्य पर क्या कर रहे हैं बताइए मुझे, खरीद रहे हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, समझ में आ रहा है। क्या मान सकते हैं आप, कि मान कर चलते हैं कि हम 100 रुपया में उसको बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई आप बताइए, x का 70% निकालिएगा तो डेसिमल में जाएगा, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा आपको मानना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही आप भी मानिए, ठीक है। मगर आप कुछ ऐसा मानिए जिसको 70% निकालने के बाद डेसिमल में नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि 100x। तो कितने लोग बोलेगा कि आप सर 100x क्यों माने, अरे भाई मानना है, आप भी मान सकते हैं, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है। मगर हम इसलिए माने कि इसका 70% निकालेंगे तो डेसिमल में नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है या किसी को परेशानी, आइए चलिए। तो अब बताइए कि अब देखिए इतने में हम बेच रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है ना। क्या कर रहे हैं भाई, हम इतने में बेच रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं सवाल, तो क्या बोल रहा है कि अगर इसे इस मूल्य के, क्या बोला है, 70% पर बेचा जाता, इसको इस मूल्य को जितने 100% में अगर हम बेचे हैं ना, क्या 100x में बेचे हैं ना हम, अगर इसको हम 100x में नहीं बेचते, क्या करते, इसको 100x में नहीं बेचते, हम इसका 70% में ही बेचते, समझ में आ रहा है। तो आप बताइए मुझे, कह रहा है प्रश्न कि जब आप दूसरे बार बेचिएगा तो किस प्रकार से बेचने के लिए बोल रहा है। ये कुछ नहीं, 100 का 70% में आपको बेच रहा है, 100x का 70% में बेचना है। प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में कितने जीरो आता है बताइए,
2 जीरो आता है। ये आप लोगों को प्रतिशत में बताए थे। और 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कट गया, गुना करेंगे तो कितना आएगा 70 तो आएगा, साथ में x रहेगा, कितना होगा 70x। किसी को कोई परेशानी है तो ये हो जाएगा आपका 70x। मतलब हम इसको दूसरे बार बेचते तो कितने में बेचते 70x पर बेचते। पहले बार बेच रहे हैं तो कितने पर 100x पर, उसी मूल्य का 70% पर हम बेच रहे हैं। ऐसा कुछ बोल रहा था प्रश्न, कर दिए इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस पर अगर हम बेचते हैं उसका कितना बोलते हैं, इस मूल्य का 70% पर बेचते हैं तो मुझे क्या होता है 10% का हानि होता है। प्रश्न में लिखा है कि 10% के क्या होता है हानि होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए कि जो एक व्यक्ति बोल रहा है कि आपको 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब कि सामान कितने में बिका है। सामान को हम बेचे कितने में है बताइए 90% में। यार तुम लोग पागल है, बिल्कुल ही तुम लोगों का बुद्धि है ही नहीं। बोल रहे थे ऐसे, यार खुद से तो बोल लो, थोड़ा बहुत तो बोलने आता है। अगर सामान हम 10% हानि पर बेच रहे हैं तो कितने पर बेचे हैं 90% पे बेचे हैं ना। अरे कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, और उसमें से 10% हानि हो गया तो कितना हो गया बताइए 90% पे बेचे हैं। जबकि सवाल कर रहा है कि आप कितने में बेचे हैं 70x में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो आपका CP निकालना है। CP कैसे निकलेगा ध्यान दो, तुम लोगों को पता है। तुम लोगों का बोलो भाई ये देखो क है, इसको बस ऐसे ही क बोलो, इसके आगे च पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख ना आता है, ख पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बुड़बक हो बिल्कुल, ठीक है। अब ये होता है 90%, और 90% को हम भाई क्या करेंगे बताइए भाग देंगे 90%। क्यों? क्योंकि मुझे 1% का मान निकालना है। समझ में आ रहा है। तो देखिए हम बोले हैं ना कि थोड़ा समझ में कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 90%। और ये 90% का मान कितना है 70x से। क्यों? क्योंकि 70x में बेचते हैं तभी मुझे कितने का हानि होता है बताइए 10% का। इसका मतलब ये 70x को जो हम बेचे हैं कितने प्रतिशत पर बेचे हैं 90% पर बेचे हैं। समझ में आ रहा है। यानी 90% वाले को बटे में, जो भी पैसा होगा उसको ऊपर। समझ में आ रहा है। अब बताइए आप बेचे 90% का मान 70x। अब बताइए मुझे कि आपका CP निकालना है। CP का मतलब क्या होता है कि आप कितने में खरीदे थे, आप कितने में खरीदे थे। तो कोई भी सामान खरीदते वक्त क्या होता है अपने आप में 100% होता है। तो इसमें हम कराएंगे कितने से गुना 100% से कराएंगे। किसी को कोई परेशानी है बोलिए। अब इसको कटाइए, ठीक है। अब कटाएंगे तो यहाँ से प्रतिशत ले प्रतिशत कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। करेंगे इसमें तो कितना आएगा 701 बटे कितना आएगा 9 आएगा। कोई दिक्कत। अब कितने लड़का बोलेगा कि देखिए सर हम ऐसे लाभ निकालेंगे, इसको पढ़ लीजिए। अब आगे क्या बोला है मूल्य ओरिजिनल बोला है। ओरिजिनल आपका क्या चाहिए बोलिए SP। समझ में आ रहा है ना। ओरिजिनल SP पर आपका कितने का लाभ हो रहा है अगर बेच रहे हैं तो। समझ में आ रहा है। ओरिजिनल SP का मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है। ओरिजिनल SP का मतलब आप शुरू बार जो बेच रहे थे किस मूल्य पर बेच रहे थे कितने में बताइए 100x पर। इससे बोला है कि अगर इस पर बेचिएगा, इसको इतने में खरीद कर इतने में बेचिएगा तो कितने का लाभ होगा। तो कितना सारा लड़का क्या करेगा ना कि इसमें माइनस करेगा इस वाले को, ठीक है। और उसके बाद निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं करना। हम बोले कि रेशियो लो, क्या लो रेशियो। यहाँ लगाइए CP को, यहाँ पर लगाइए SP को। SP1 लगाना है क्योंकि ओरिजिनल के बाद क्या है मूल्य का मतलब क्या होता है हम कल ही बताए थे। ये मूल्य नहीं, आधा ल नहीं लगा इसमें यह के साथ, ये क्या है पूरा ल है। इसका मतलब ओरिजिनल के बात कर रहा है। क्या कर रहा है ओरिजिनल। चलिए आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। CP कितना निकाले हो आप बताइए 70x बटे में 9। अनुपात लगाइए। पहला कितना CP है SP पहला SP कितना है 100x से 2 जीरो से 2 जीरो और x, ये क्या हो गया आपस में कट गया। ये 7 बटे कितना बचेगा 9। इधर कितना बचा 1, तो बटे में नहीं होता, ये इधर आके गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 9। किसी को दिक्कत है। आप बताइए पैसा में कितने का फ़ायदा हो गया जी। 7 में खरीदे हैं, CP का मतलब खरीदे हैं, SP का मतलब बेचे हैं। 7 रुपये में कोई सामान खरीद कर हम कितने में बेच रहे हैं 9 में। तो मुझे कितने का लाभ हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है। तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है ये बात पता करना है। तो 2 का जो लाभ हुआ है 9 पर हुआ कि क्या बोलते हैं 9 पर हुआ है कि 7 पर बताइए।
देखो इधर का 2 लड़की बोल रही है, हकीकत बोल रहे हैं, बाकी किसी को बोलने नहीं आता है। तुम लोग पूरा पढ़ लिए हो। बुरा लगेगा तो लगने दो यार, सही बोल रहे हैं। आता ही नहीं है तो बोलेगा क्या तू लोग? कन्फ्यूज़न में पड़े होगे क्या बोले हम। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये 7 है, ये 7 है ना। सीपी, सीपी का मतलब समझते हैं आप लोग? जिसमें खरीदे तो खरीदे 7 पर, 7 पर कितने का लाभ हुआ है? फिर भी कोई ना समझ में आए तो चुपचाप बैठ के सुनना, ठीक है? कितना हो जाएगा? 200 बटे कितना हो जाएगा? 7%। इतना का क्या होगा? लाभ होगा। बाकी नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट कर लेना वीडियो को। पूछते हैं तो बस इन लोगों को आया लग रहा है कि पूजा करने यहाँ है। कोई हल्ला मत करना भाई, शंकर भगवान क्या करेंगे, थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे। हल्ला नहीं करना है, मत करो, क्या दिक्कत है? नहीं बोलेगी मत बोलो। चलो, अरे नहीं बोलना है, जब पूछते हैं तो उस समय तो बोलो। पढ़िए क्वेश्चन इसी की तरह। अच्छा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन आते रहता है। चलिए ध्यान दीजिए, देख लो, लग रहा है कि किसका आ रहा है जी फ़ोन? अच्छा ठीक है, पापा करेंगे तो बोल देना हो। पापा पापा लिखे हो ना? ठीक है। नहीं, कितना डाड लिखते, क्या बोलते हैं उसको, डैडी लिखता है ना। ये सब एक से एक आई लव माई डैडी ऐसे करके कुछ लिखता है, ठीक है? आ जाइए। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है? यदि यदि इसे इस मूल्य के 33 सही क्या बोलते हैं, उसी को बोल सकते हैं 33 सही 1/3 का मतलब 33 दशमलव क्या होता है 33% पर बेचा जाता है तो उसे 33.33% का हानि होती है, ठीक है? तो मूल्य विक्रय मूल्य के 60% बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा? इतना आसान प्रश्न है, पढ़िए। पहले बार आप बेच रहे हैं तो कितने पर बेच रहे हैं? तो हम बोले कि भाई इसको 100x मान लो अपने तरफ से। मगर देखो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं उस बात को समझिए। आप पहले बार बेच रहे हैं ना, तो उसको क्या मान लिए बताइए? 100x मान लिए। ये ना बात हुआ, ऐसे बोलिएगा यार तो अच्छा लगेगा। अब देखो 100x तो हम मान लिए, ठीक है? मगर दूसरे बार जब बेच रहे हैं हम, दूसरे बार कैसे बेच रहे हैं बताओ? अंजलि तुम बोलो। दूसरे बार ऐसे बेच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं कि इस मूल्य का जो ये आप माने हैं इसी मूल्य का कितने पर बेच रहे हैं बताइए? 33.33% बेच रहे हैं। इसका इतना प्रतिशत क्या कर रहे हैं? आर्टिकल को आप बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए कि 100 का अगर 33, सबसे पहला बात है कि ये आपको जानकारी होना चाहिए कि कितने प्रतिशत जो होता है किसके बराबर होता है। प्रतिशत में हम अच्छे से बताए हैं, ये किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। हाँ बताइए, क्लास 1-2 में ही इसको पढ़ाए थे, डेसिमल में करके ऐसे एक एक बात को लिखवाए थे। क्या होता है बताइए? नहीं तो कितना लड़का यहाँ से डेसिमल हटाएगा, परसेंट हटाएगा, फिर बट्टे में रखेगा, परेशान हो जाएगा। आप बताइए कि इसका, ये बताइए इस जो भी आपका मूल्य है उसका क्या कीजिएगा बताइए? 1/3 कीजिएगा। समझ में आ रहा है? और जो आएगा उतने आप बेचिएगा। समझ में आ रहा है? उसी मूल्य पर आप क्या कीजिएगा? बेचिएगा। तो सबसे पहला बात क्या है? सबसे पहला बात ये है माय डियर स्टूडेंट कि इसका 1/3 होना चाहिए। जबकि देख रहे हो कि 100 है, 1/3 करने में दिक्कत होगा। तो हम यही बोले हैं ना कि जो इच्छा करता है वो मान लो, मगर ऐसा मानो कि जिसका 1/क्या हो जाए 3 हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? 300 कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई को बोलता है कि सर यहाँ 100 मानते हैं, यहाँ 300 मानते हैं। यार खुद से सोचो ना कि उसको ऐसा मानो कि कटाने के बाद क्या हो, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तुम 600 मान लो, क्या दिक्कत है मुझे? समझ में आ रहा है? अगर SP2 के बात करते हैं, SP2 का मतलब फिर इसको बेच रहे हैं, मगर कैसे? ये जो मूल्य है, जिस मूल्य पर बेच रहे हैं उसका इतने प्रतिशत हम बेच रहे हैं, तो इसका 1/3 करेंगे। 1/3 करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 100x आएगा। किसी को दिक्कत है? कितना आएगा? 100x। अब देखिए यहाँ CP आपको निकालना है। क्या निकालना है? CP कैसे निकलेगा समझने की कोशिश करिए। जब हम इसको दूसरे बार बेच रहे हैं कितने पर बताइए? 100x पर। क्या बेच रहे हैं? 100x पर। तो हानि कितने का होता है? 33.33%। समझ में आ रहा है? ये 1/3 ये हानि हो रहा है, तो नीचे वाला क्या होता है? CP, और ये क्या हो गया? लॉस। तो आप बचे इतने, आप बेचे हैं ना, बेचे कितने हैं आप? 100x। और यहाँ यूनिट में देखिएगा तो खरीदे कितने हैं? 3 में। 1 का हानि हो गया, तो आप कितने में बेचे हैं?
2 में बेचे हैं। तो ये जो 100 है ये कितने यूनिट का मान है? 2 यूनिट का मान है। तो बटे में रखेंगे यूनिट प्रतिशत को बटे में, और जो पैसा दिया है उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। 100x। समझ में आ रहा है? आपको सीपी निकालना है। नीचे वाला क्या होता है आपको ये शुरू ही क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का पहली क्लास में बताए हैं। अब देखिए, अब यहाँ ये लॉस हो गया इतने, तो बेचे 2 में या खरीदे 3 में, तो 1 यूनिट का मान भाग देंगे तो 50x आएगा, और 3 यूनिट का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सीपी चाहिए, और सीपी कितने होते हैं? यूनिट होता है 3 यूनिट। तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 150x आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब चलिए मेरे भाई, अभी आपका निकल कर आ गया सीपी। क्या निकल कर आ गया? सीपी। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है प्रश्न, एक बार अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है? पढ़िए क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया? हाँ पढ़िए। कह रहा है यहाँ पर प्रश्न कि मूल्य, मूल्य का मतलब समझते हैं? ओरिजिनल। पूछ रहा है कि ओरिजिनल आपका एसपी के 60% बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है, ये पूछ रहा है। तो ओरिजिनल के बात कर रहा है, यानी मूल्य। मूल्य का मतलब पहले वाले एसपी के बात कर रहा है, नहीं समझे? पहले वाला एसपी कितना है आपका, बताइए? 301 है, और इसका 60% बेच रहा है। यानी ये अब की बार जो बेच रहा है ये क्या कर रहा है बताओ? SP3 के बात हो रहा है, नहीं समझे? और इसका कितना बेच रहा है भाई? 301 से, और इसका 60% बेच रहा है। तो 301 का 60% निकालिए, कितने पर बेच रहा है वो? तो यहाँ से प्रतिशत हटाइएगा, बटे में क्या आएगा? बोलिए 100। 101010, और ये 3 से इसमें गुना कराइए, कितना आएगा? 18, और 1 0 यहाँ से मिल जाएगा, और x यहाँ से मिल जाएगा, यानी कितना आएगा? आप इतने पर बेचते हैं। बोलिए, सवाल बोला है ना कि ओरिजिनल एसपी पर अगर उसका 60% बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है? देखो वहाँ पर क्या बोला है, इस पर बेचने पर प्रतिशत लाभ आपका क्या होगा? पढ़िए अच्छे से। सवाल बोला है ना कि इसके 60% बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब खरीदे इतने में या बेचे कितने में? समझ में आ रहा है? तो आपका लाभ कितने का हो रहा है, तुम क्या बोलते हैं, खुद ही देख लो कितने का लाभ हो रहा है। 30x का लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए, आप खरीदे 150 में, ठीक है, बेच रहे 180, तो कितने का लाभ? 30 का लाभ। और 1 से तो रहने दो, x कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट प्रतिशत। कैसे निकलता है? सीपी को रखते हैं बटे में। सीपी कितना है बताइए? 150, और जितने लाभ हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, और कितने से गुना कराते हैं? 100% से। ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसे कटाएंगे 5 बार में, इसे कटाएंगे 20 बार में, यानी आपका जो लाभ होगा कितना होगा? 20% लाभ होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अंजलि, अंजलि, तुमको कोई परेशानी है? होना भी नहीं चाहिए, समझे ना? चलो, अब ये प्रश्न सेम इसी के तरह है, आप देख सकते हैं, एक एक लाइन में बनने वाला है। पढ़िए क्या बोला है। अरे पढ़ो भाई, पहले पढ़ेगा तब तो बताएंगे। एक निश्चित मूल्य पर एक क्या किया जाता है? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, बेची जाती है चाहे बेचा जाता है, ठीक है। और यदि इसे इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता तो उसे इतने के हानि होता, ठीक है। चलिए बस इतना तो पहले कीजिए। देखिए सीपी यहाँ पर पहले एसपी ना, SP1 बेच कितने में रहे हैं अभी? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप कितने में बेच रहे हैं पता नहीं, आपको यहाँ पर 301 मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि भाई दूसरे बार जो बेच रहे हैं ना आप 33.1/3% बेच रहे हैं, और 33.1/3% जो होता है वो कितने, उसका फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है। 1 क्या होता है? 3 होता है। तो आप दूसरे बार जब इस सामान को बेचिएगा तो इसका कितने प्रतिशत बेचिएगा? 301 का 33 1/3% का मतलब होता है 1/3 प्रतिशत। पढ़िएगा तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो 1/3 आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब इसको कटाइएगा तो कितने बार में?
100x में। समझ में आ रहा है? कितना आएगा? 100x आएगा। इसका मतलब आप दूसरे वाले को बेच रहे हैं कितने में? 100x में। अब यहाँ से पहले क्या निकालिएगा? CP। और आप बताइए CP आप निकालिएगा तो यहाँ पर हानि भी हो रहा है। हानि भी कितना हो रहा है? इतना ही हानि हो रहा है, 33.1/3% हानि। तो नीचे वाला क्या होता है? CP। हानि होगा तो ऊपर वाला लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। अब देखिए आप खरीदे सामान कितने में? 1 रुपया हानि पर बेच रहे हैं। इसका मतलब 1 रुपया कम करके बेच रहे हैं। तो बेच कितने में रहे हैं? 2 रुपये में। कोई सामान खरीदे 3 का, ठीक है, 1 रुपया कम करके बेच रहे हैं, मतलब आप कितने में बेच रहे हैं? 2 में बेच रहे हैं। आप दूसरे बार जो बेचे हैं कितने में बेचे हैं? प्रश्न में आप यहाँ देख रहे हैं तो कितने में बेचे हैं? 100x में। और यूनिट में कितने बेचे हैं? 2। तो 2 से भाग देंगे। और कितने में खरीदे हैं? 3 में। तो 3 का निकालना है CP। आप कितने में खरीदे हैं? कटाएंगे तो कितना आएगा? फिर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 150x। किसी को दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। अरे बकलोली, कहाँ दिक्कत है तुमको? तीसरे CP की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ो। तीसरे CP क्या बोला है? तीसरे CP को देखते हैं तो कहता है कि यदि वस्तु को उसके मूल्य, विक्रय मूल्य के मूल्य, वहाँ पर गलती लिख दिया, वहाँ पर पूरा लॉ रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल SP की बात कर रहा है। मूल्य विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा? अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि मूल्य का मतलब समझ रहे हैं आप? ओरिजिनल आपका SP कौन है? SP 1। तो 300x का आप कितने बेच रहे हैं? अगर इसका 80% निकालिएगा, प्रतिशत ले क्या होगा? 2 जीरो कटेगा, बटे में आएगा तो सही है कि गलत? अरे भाई बटे में ले आएगा तो ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, बात तो वही है। इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300 नहीं, गुना करेंगे तो 24 बनेगा, 1 जीरो आ जाएगा, सही है ना? तो क्या हो जाएगा? 240। आप बेच कितने पर आए हैं? 240 पर बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप खरीदे कितने में हैं? आप बेच रहे हैं कितने में? आप चाहें तो सीधे यहाँ पर देख सकते हैं कितने का लाभ हो रहा है। 90 का लाभ हो रहा है। या तो आप रेशियो भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ लाभ ही देख लीजिए, कितने का लाभ हो रहा है? 90x का लाभ हो रहा है। किसी को दिक्कत है? अब बात यह है कि प्रतिशत पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए कितने होगा। तो 90 का लाभ जो हुआ है 90x का किस पर हुआ है? CP को बटे में रखते हैं और कितने प्रतिशत से गुना कराते हैं? 100%। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि CP वाले को बटे में रखे थे। 1 से x, 0 से 0 कट गया, 3 से कटाएंगे 3 बार में, 3 से कटाएंगे 5 बार में, ऐसे कटाएंगे 20 बार में। गुना करेंगे कितना आएगा? 60%। ऑप्शन है? बोलिए है? ऑप्शन डी है। किसी को कोई दिक्कत है? देखो ई बकलोल कितने बजे पढ़ने आ रहा है? सबका ड्रामा है भाई, करिएगा क्या आप? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्या नहीं, अभी छोड़ दीजिए ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने करने वाले हैं? 155 को पढ़िए। क्या लिखा है? मंजीत है। देखिए मंजीत भैया हैं हमारे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं समझिए, 22,000 रुपया में क्या करते हैं? एक सेकेंड हैंड क्या करते हैं बताइए? मोटरसाइकिल लिखा है, क्या लिखा है? मोटर बाइक लिखा है। मोटर बाइक खरीदते हैं, मान कर चलते हैं, ज़रूरी नहीं है समझना है, ठीक है। कुछ भी मान लो, वो साइकिल ही खरीदते हैं, मान कर चलो ना, क्या दिक्कत है? आप बताइए वो मोटर बाइक क्या करते हैं? खरीदते हैं। मोटर बाइक क्या करते हैं? खरीदते हैं। और कितने रुपया लगाते हैं खरीदने में? हमारे मंजन भैया क्या करते हैं बताइए? मंजीत हैं। तो हमारे मंजीत भैया क्या करते हैं कि 22,000 रुपया लगा कर एक सेकेंड हैंड क्या करते हैं? मोटर बाइक को खरीदते हैं। और ख़रीदने के बाद भाई इस पर कुछ खर्च भी करते हैं। पढ़िए, उसमें लिखा है इसके रख रखाव पर भी कुछ खर्च करते हैं। समझ में आ रहा है? और कितने खर्च करते हैं? 3,000 करते हैं। तो जो आपका CP होगा ना, आप इतने रुपया में खरीद कर कितने कितने खर्च किए हैं उस सब जोड़ने के बाद CP निकल कर आता है। समझे ना? आप मान लीजिए एक बाइक खरीदे हैं तो भाई उसमें कुछ कुछ तो कराइएगा ना। सेकेंड हैंड खरीदे तो उसको बनवाइएगा,
समझे, उस पर खर्चा कीजिएगा। तो टोटल कोई पूछेगा कि आपको इस बाइक पर कितना पड़ गया, तो आप क्या बोलिएगा बताइए, 25,000। समझे ना, यानी आप बाइक खरीदे, आप 22,000 में नहीं, आप कितने में खरीदे हैं, 25,000 में खरीदे हैं भाई, समझे ना। तो आप उस पर कितने खर्च किए उसको भी प्लस किया जाता है, समझ में आना। तो आपका सीपी कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, 25,000 सीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा कैसे हो गया, 3,000 वहाँ खर्च किए हैं और 22,000 खरीदे हैं, उसको 22,000 दिए हैं मोटर, क्या बोलते हैं, मोटर बाइक वाले को, समझ में आ रहा है, और 3,000 क्या किए हैं, उस पर खर्च किए हैं। अब आगे बढ़िए, प्रश्न क्या बोला है, और फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ क्या कर दिया, बेच दिया। गजब। यदि वह इसे 500 रुपया कम पर बेचता तो उसे लाभ, क्या लिखा है उसका ना, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए समझिए प्रश्न को, मज़ा आने वाला है। पहला बात ये है कि अगर हम बात करते हैं सीपी इतना है तो आप लाभ कितना कमा रहे हैं, सबसे पहला बात ये है ना। चलिए आप बताइए पहले, आप लाभ कितने लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है, पहले वो निकालिए, ठीक है। एसपी पहले निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एसपी, ठीक है। अब बताइए आप जो खरीदे हैं ये कितने पर खरीदे हैं, 100% होता है इसका। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% खरीदते वक्त, समझ में आ रहा। तो इस 100% का मान कितना है बताइए, 25,000 है, क्योंकि खरीदे कितने में हम, 25,000 में, अब प्रतिशत में कितना होता है, और इसको कितने लाभ पर बेच रहे हैं, 112% लाभ पर बेच रहे हैं। मतलब आप बेचे कितने में हैं, 112% पर, समझ में आ रहा है। अब प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा, कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। गुना करने आता है भाई, तो चलिए गुना कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 और 50 के 0 5 आएगा, और 30 के 0 हासिल 3 आएगा, और ये 3 कितना आएगा, 28,000 आएगा। जब 25 से, समझ में आ रहा है, इस 112 में गुना कीजिएगा तो 1 जीरो तो मिल ही जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद गुना कीजिएगा तो 28 आएगा, और 1 जीरो फोकट में, मतलब कितना आएगा, 28,000 आने वाला है, समझ में आ रहा है। और 28,000 मेरे भाई समझिए, 28,000 में बाइक को बेच रहा है, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 28,000 में नहीं, अगर वो 500 रुपये कम करके बेचता तब उसको कितना लाभ होता। 500 रुपये कम कर देगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 27,500 रुपया में बेचेगा, यही ना बात है। अगर 28,000 में से 500 रुपया कम कर देगा तो कितना हो जाएगा, 27,500, और बेचेगा इतने पर, तो बताइए उसको कितना लाभ होगा। तो कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए सीपी और यहाँ रखिए एसपी। आप बताइए आप खरीदे कितने में, 25,000 में, बेचने की बात कितने में हुआ, साढ़े कितने, 27,000 में। 2 जीरो से 2 जीरो कटने आता है। चलो अब काट लीजिए, 25 से ये कटेगा, 25 से काटते हैं इसको तो कितने बार में, 10 बार में, समझ में आ रहा है। किसी को कोई परेशानी है बोलो। और 25 से इसको काटेंगे तो कितने, 11 बार में, बोलो, 11 बार में कटेगा, सीधी बात है। कितने का लाभ है यहाँ पर, 1 का लाभ है। अब प्रतिशत में कितने का लाभ, तो ये किस पर हुआ है, 10 पर, और कितने प्रतिशत, 100 से गुना कराएंगे, कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10%। किसी को कोई दिक्कत है, कितने का लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया। और जो ये आपका 156 नंबर प्रश्न है, ठीक है, और ये प्रश्न, एक और प्रश्न था भाई, 100 कितना बोलो, 147 और 156 नंबर जो प्रश्न है ना, इसको थोड़े देर बाद करेंगे, जबकि इसको भी छोड़े हैं हम, ठीक है, और इसको अंतिम में करेंगे, इस टाइप का अंतिम में करने वाले हैं, समझ में रहा है। सबसे अंतिम में इन दोनों प्रश्नों को हम करेंगे। किसी को दिक्कत है बोलिए। अब हम करते हैं इसके बाद वाला, ये नहीं समझ रहे हैं, इधर है जो, अब पढ़िए। देखिए 100 क्या है, 57 है, बोलो, 157 है। 56 के बाद क्या आता है, 57, तो 58 कहाँ चली गई।
आइए 157 नंबर को देखिए, हम लोग एलिगेशन से करेंगे। हम बोले हैं ना कि ये मिसलेनियस प्रश्न है, इसमें टाइप वाइज टाइप नहीं है, ठीक है, टाइप वाइज टाइप नहीं है, समझ रहे हैं ना। ई जैसे तैसे मिलेगा। यहाँ पर पढ़िए, इसको कर लेते हैं हम सॉल्यूशन किससे, बताइए मुझे। एलिगेशन जो अभी पढ़ना है हम लोग को, एलिगेशन बाकी थोड़ा बहुत बताएं हम आपको। एलिगेशन कहाँ बताए हैं बताइए, प्रतिशत में भी बताए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए, एक दुकानदार ने क्या करता है बताइए, 4600 रुपया में एक मेज़ और 1800 रुपया में क्या करता है, एक कुर्सी खरीदी, ठीक है। वह मेज़ पर कितना लाभ कमाता है, 10%, कुर्सी पर 6%। आप चाहें तो इसको दो तीन क्या बोलते हैं, दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं, जो डेविएशन होता है, डेविएशन वाले से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल कितने का लाभ हुआ ये भी आप निकाल सकते हैं। देखिए बहुत सारा तरीका होता है निकालने का, खैर आप जैसे निकालना है वैसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम ऐसे ही निकाल देते हैं डेविएशन से ही। देखिए आप बताइए, मेज को आप कितने में खरीदे हैं, टेबल है ना, टेबल को आप इतने में, और एक है चेयर, समझ में आ रहा है। टेबल को आप कितने में खरीदे हैं, और इसको ऐसे कटाइएगा, इसको कटाइएगा, इसको कटाइएगा, 23 बार में रेशियो ले लीजिए, इसका 9 आएगा। और इस पर कितने का लाभ हो रहा है, टेबल पर 10% का लाभ हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है बताइए, 6% का। कह रहा है कि बताइए मुझे ओवरऑल कितने का लाभ होगा, टोटल आप लाभ बताइए, यानी कुल लाभ आपसे पूछ रहा है, टोटल लाभ पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है टोटल। कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज आपको बताए हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, समझ में आ रहा है, बोलिए ना। एक पर लाभ 10%, 33 यूनिट पर कितने का, 230 प्लस में, ठीक है। फिर इसमें गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 54%। किस में बांटेंगे, इन सभी में ना, इन दोनों का प्लस कर देंगे, कितना आएगा, 32 में यहाँ पर हम बांट देंगे। क्या हम ये पढ़ाए थे, डेविएशन मेथड। चलिए अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अभी 284 बटे कितना आ जाएगा, 32%। अब चलिए 4 से कट रहा है, 4 से ये कटेगा कितने बार में, 8 बार में। आई 4 से कितने बार में कटेगा, 4 से ये कटेगा कितने, 71 बार में। अब बताइए इसको तोड़ सकते हैं हम, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये 8 सही कितना हो जाएगा, 7 बटे में 8%। समझ में आ रहा है। इसको जब हम तोड़ेंगे किस में बताइए, भिन्न में, समझ में आ रहा है। ये मिक्स भिन्न भी कह सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यार, समझो तो पहले। आइए इसको करते हैं, क्या बोला है, एक दुकानदार ने, समझ में आया है, टोटल उसका लाभ कितने हुआ है, 8.7 बटे में 8% का टोटल लाभ हुआ है। कैसे निकाले आप लोगों को बता दिए, ये प्रतिशत आप पढ़िएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत बढ़िया से बताए हैं प्रतिशत में। आइए, एक दुकानदार ने 45 रुपया प्रति केजी की दर से, समझ में आया ना, कितने केजी खरीदता है भाई, 20 केजी, ठीक है। 25 रुपये प्रति केजी के दर से 50 केजी, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है, सही कर लेना। ऑप्शन नंबर सी में हम 37.8 डालें, वही आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका सीपी निकालिए, आप कितने कितने में खरीदें, समझिए। ए लड़के आप बताइए, 1 केजी के लिए 45 रुपये लगता है, तो आप कितने केजी खरीदते हैं, 20 केजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, आप आगे बढ़ते हैं तो फिर 1 केजी के लिए कितना लगता है, 25 रुपया लगता है, और कितने केजी आप खरीदते हैं, 50 केजी खरीदते हैं, मतलब इतने, ठीक है। उसके बाद 1 केजी के लिए कितना पैसा लग रहा है, 40 रुपया। कितने केजी आप खरीद रहे हैं, 35 केजी खरीद रहे हैं, यानी इतना इतना तो आप खरीद रहे हैं, ठीक है। चीनी खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, चीनी। आगे बढ़ते तो उसने क्या किया कि 450 रुपया परिवहन लिखा है, परिवहन पर क्या किया, परिवहन और अन्य खर्चों के लिए किया, मतलब और क्या है कि 450 रुपया ये खर्च किया है, अन्य खर्चे और
क्या बोलते हैं, परिवहन लिखा है, परिवहन प्रक्रिया। हम क्या बोले थे, कोई दिक्कत नहीं है, परिवहन लिखा है कि परिवहन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो समझिए परिवहन पर खर्च इतने करता है और अन्य पर भी खर्चा करता है, यानी कुल मिलाकर ये इतना अदर खर्च कर रहा है, समझ में आया। और इतने इतने ये चीनी पर खर्च किया, टोटल जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4000 आएगा। कितना आएगा, 4000। समझ में आ रहा है, यानी टोटल उसने जो खरीदा है, कितना खरीदा है बताइए तो, कितने रुपए का, 4000 का। बेचने की बात है तो कैसे बेच रहा है बताइए मुझे, कितने कैसे केजी बेच रहा है वो, बढ़िए, कैसे केजी बेच रहा है, 52.5 प्रति किलोग्राम की बेच रहा है, की दर से बेच रहा है, ठीक है, की दर नहीं लगाए हैं, समझ में आना, की दर से बेच दिया, समझ में आना। तो बताइए संपूर्ण लेन देन में उसको कितना लाभ हुआ है, उसका कितना लाभ हुआ है, मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आएगा, ठीक है। बात ऐसा है कि आप बताइए मुझे कि 52 कितना है बताइए, 5, 52.5 में वो क्या कर रहा है, 1 केजी क्या बेच रहा है, यानी 1 केजी बेच रहा है तो कितना पैसा ले रहा है, 52.5। जबकि कितने केजी बेचा है हम पूछ रहे हैं, कितने केजी, जब खरीदा है तो भाई उतना केजी बेचेगा ना। कितने केजी खरीदा है, तो 20 केजी यहाँ पर, 50 केजी यहाँ पर, 35 केजी यहाँ पर, जोड़ो इसको, कितने केजी बेचा है, 105 केजी क्या किया है, ये बेच दिया है। समझ में आ रहा है, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। और जब हम इसको काटेंगे तो भाई कटेगा भी, ऐसा बात नहीं है, या तो गुना कर लीजिए, मेरे को गुना करके बताइए तो आप लोग, ऐसे गुना करना है तो 100 से कर लो और फिर 5 से कर लो, करना भी चाहते तो चलिए गुना कीजिए मुझे, गुना करके बताइए आप सभी लोग, बताइए गुना करके। क्या कर रहा है पीछे वाला लड़का, तू लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, तू लोग पढ़ भी नहीं सकता है यार, टाइप नहीं है तो सही है। अब ज़िंदगी में तुम्हारे पास टाइप नहीं जा सकता है, आ रहे हो 10 बजे पढ़ने के लिए, अब बात कर रहे हो, कितना आ रहा है, 55,125 आ रहा है, और 1 जीरो है यहाँ पर, ठीक है। तो डेसिमल क्या होगा, 1 जीरो 1 डिजिट के बाद लगेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है, लग जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इतने रुपया में आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीदे कितने रुपए में है, तो आप कितने लाभ कमा रहे हैं बताइए। आपसे क्या पूछा गया, लाभ पूछा गया ना, उसका लाभ प्रतिशत, कितने लाभ कमा रहे हो, कोई बताएगा मुझे, पैसा में कितने का लाभ हो रहा है, कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ कितने का हुआ है बताइए, बताइए यार, कितने रहा है, 1500 आएगा, 1512, ठीक है, दशमलव इतना हो रहा है। और प्रतिशत पूछ लेंगे इसी में तो क्या होगा, बटे में क्या आ जाएगा, CP 4000 आ जाएगा, समझ रहे हो, 4000 गुना में क्या हो जाएगा, 100%, समझ में आ रहा है। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या बोलते हैं, ऊपर लगा है ला, डेसिमल को हटाइए, बटे में क्या रख दीजिएगा, 1 जीरो और रख लीजिए, यहाँ से डेसिमल ही पहले हटा लेते हैं, ठीक है, और 2 जीरो कट गया, समझ में आ रहा है। डेसिमल को हटाएंगे तो बटे में 1 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, 1 डिजिट है, समझ, डेसिमल का इधर क्या है, 1 डिजिट है, और 1 डिजिट है तो बटे में 1 जीरो, 2 है तो 2। चलिए अब 400 से इसमें भाग देना है, यही ना बात है, तो 4 से भाग देकर और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल को लगाएंगे, बटे में क्या है, 2 जीरो है। समझ में नहीं आता है, यहाँ भी लड़के गलती करते हैं यार, 400 से भाग देते हैं, अरे बकलोल 4 से भाग दो ना, इसमें 4 से भाग दो, 37.8 दशमलव कुछ करके आएगा, समझ में आ रहा है, 3781.25 जा रहा है, इसमें 4 से भाग देने पर 2
5 रहने दो। और बटे में भी कितना जीरो है? 2 जीरो। तो इसके वजह से डेसिमल और इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 400 से आप भाग दीजिएगा तो इतना आएगा लगभग। समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं। तो लगभग आपका आंसर जो आने वाला है 37.8% आने वाला है। 37 कितना आने वाला है? 8%। किसी को दिक्कत है? बोलिए, किसी को परेशानी है जी? आइए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 159 नंबर को पढ़िए, इतना आसान प्रश्न है, पढ़िए। क्या लिखा है? 2 वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, इसका सीपी का अनुपात इतना है। देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये ए है और ये क्या है? बी है। और इसका सीपी का अनुपात कितना है? ये 4:5 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है? इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% लाभ होता है, ठीक है। और सवाल यहाँ बोल रहा है कि वस्तु बी पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है, ठीक है। और बोला गया है कि उनके विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 480 रुपये का अंतर है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका क्रय मूल्य में कितने का अंतर आएगा? सीपी में अंतर आपसे पूछ रहा है। इतना आसान प्रश्न है। देखो, इसको तुम 400x मान लो और इसको तुम 500x मान लो, क्या दिक्कत है? 2 जीरो से x ले कट जाएगा, क्योंकि अंतर बोल रहा है तो बीच में अंतर लेंगे ना। x लगाना है लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, हटाइए। x से नफरत है, x ले हटा दीजिए। मगर 2 जीरो लगाइए। क्यों लगाइए? कि जो आप बेच रहे हैं तो इस पर कितने का लाभ हो रहा है? ए वाले पर 10%। तो 4 का 10% निकालने में डेसिमल में चला जाता। तो हम इस 4 का 400 का, अब 400 के निकालेंगे तो आसानी होगा ना। 400 का अगर हम कहते हैं कि 10% निकालिए, 400 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो कटेगा, कितना आएगा? 40। मतलब 40 रुपया ज़्यादा करके वो बेच रहा है, क्योंकि 10% लाभ कमा रहा है ना। इसका मतलब 400 रुपया में क्या जोड़ देंगे बताइए मुझे? 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 440। कहाँ से आया अब पूछिएगा नहीं, ठीक है। इस पर कितने का लाभ होता है? तो इसका 20% निकालिए। अभी बोलो 100 आएगा, जोड़ो कितना आएगा? और इसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर बोला है? और जबकि यहाँ यूनिट में देख रहे हैं तो कितने का अंतर चल रहा है? 200 का अंतर चल रहा है। बकलोली, कितने का चल रहा है? 160 वही बोलता है कोई 100। क्या तुम लोग कर रखे हो? 160 आएगा ना। 160 यूनिट का अंतर है, जबकि सवाल में बोला है कितने का अंतर है? 480 रुपया का है। कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए? 3 आएगा। 1 यूनिट का मान 3 रुपया। आपसे पूछा सीपी में कितने का अंतर है, तो यहाँ कितने का अंतर है बताइए? कितने यूनिट का अंतर है? 100 यूनिट का अंतर है। इसी का मान पूछा है हमसे। 1 यूनिट का मान कितना? 3। तो 1 यूनिट का मान 3, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो इनको दोनों का बीच में अंतर कितने का है? 300 का। समझे ना? बुझे कि नहीं बुझे? तो समझो ही, ठीक है। कितने का अंतर है सीपी के बीच में? 300 का। कोई दिक्कत है हो? अभी थोड़ा थोड़ा बाउंस कर रहा है ना, कोई बात नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुमको दिक्कत नहीं आने देंगे। जिस दिन दांत चियार के चल जाएंगे ना, उस दिन बांस काट के करा के लाएंगे और क्या बोलेंगे? राम राम, राम नाम सत्य है ना। चलो आइए 160 को पढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, देखते हो ना कैसे कैसे सब चला है। पहले ही कह रहा है कि चले जाइए। चलिए, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपया की वृद्धि की जाती है, तो बताइए तो लाभ प्रतिशत 20% है। ये साला घुमा घुमा के लिखता है, ठीक है। और यहाँ पर है कि वस्तु का मूल्य, लागत मूल्य क्या है? वस्तु का ओरिजिनल पूछ रहा है। मूल्य का मतलब क्या लग दिया वहाँ पर? ओरिजिनल। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ते इस प्रश्न को तो बढ़िया समझ में आता।
समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर लिखता है कि ओरिजिनल आपका सीपी क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल सीपी आपका क्या है। देखिए मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये प्रश्न हम कराए थे और नहीं पढ़ रहे हो तो उसका बात ही अलग है, ठीक है। सबसे पहला हम बोले थे कि देखो यहाँ पर लगाना है आपको सीपी को, यहाँ पर क्या लगाना है आपको? एसपी को, एकदम आसानी तरीके से, ठीक है। हम खरीदे कितने में है? तो कितने में? 100x में मानेंगे। इसको कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 25% के लाभ पर। तो कितना हो जाएगा? 125x। क्यों हो गया? क्योंकि 100x का 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। 100 में 25 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 125। और दोनों में क्या कर रहे हैं हम? बताइए, 200 रुपये वृद्धि कर रहे हैं। 200 रुपये इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, इसमें भी 200 वृद्धि। तो ये कितना हो जाएगा? याद आ रहा है ये प्रश्न? अरे बोलो ना। इसी में करवाए थे या ऐसा टाइप करवाए कि नहीं करवाए हैं भाई? इसी में हम लोग किए थे, ठीक है। इतने में आप बेचे हैं। अब नया निकल कर आ गया आपका सीपी और नया एसपी भी आ गया। 125 एक से प्लस में क्या हो जाएगा? 200। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ प्रश्न कल के लिए भी छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ लाभ जो हो रहा है सवाल के अनुसार कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। यानी 20, ये जो आप बेच रहे हैं इतने में ना, इसको कितने लाभ पर बेच रहे हैं? 20% के लाभ पर। आप बताइए, आपका सीपी है, सीपी अपने आप में क्या होता है? 100%। तो ये आपका क्या है बताइए? 100x प्लस में 200 अब बटे कितना आएगा? 100%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये अपने आप में क्या होता है? 100%। सीपी अपने आप में 100%। हम इसको कितने लाभ पर बेच रहे हैं? बोलिए 20% के लाभ पर। तो हम बेच कितने में रहे हैं बताइए? 120 पर बेच रहे हैं, क्योंकि 20% लाभ कमाना है। खरीद के लाए हम कितने में? 100 में। इस पर 20% लाभ करके बेचेंगे अभी, समझे ना। तो कितने पर बेचेंगे हो? 120 पर। और जब 120 पर बेचते हैं तो इसी का मान कह रहा है कि आप इतने में बेचे हैं। प्रश्न देख रहे हैं तो आप कितने में बेचे हैं? इतने में बेचे हैं। 125x प्लस में क्या आएगा? 200। बताइए, क्या हम ये आपको पढ़ाए थे ऐसे? बोलिए, नहीं पढ़ाए थे? जी गुरुजी, सही बोलिए हो, ठीक है। चलो, अब इसे कटाएंगे तो 5 बार में, इसे कटाएंगे 6 बार में, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गया। और 2 से कटाएंगे 5 बार में, 2 से कटाएंगे 6 बार में। ये 5 करेगा इधर गुना, 6 करेगा इधर गुना। अब थोड़ा खोपड़ी चलाना, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 600x। चलो एक एक के बात लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1200। समझे ना? बूझे कि नहीं बूझे? यहाँ करेंगे तो 6 से कितना हो जाएगा? 25x। 625x और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ना। 200 गुना 5 क्या होता है? 1000। अब बताइए, इसको ले जाएंगे उधर, समझे ना। x वाले को 625 में से 600 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 25x बचेगा। इसको लाएंगे इधर तो कितना बचेगा? 200। 25 से काटते हैं 200 को, कितने बार में? 8 बार में कटेगा। कोई दिक्कत? x का मान कितना है? 8। आप बताइए, आपसे क्या पूछा गया है? उसका ओरिजिनल क्या पूछा गया है? सीपी। ये वाला ओरिजिनल नहीं है, ये वाला ओरिजिनल नहीं है। इसमें 200 वृद्धि करने के बाद ये सीपी है। ओरिजिनल आपका क्या है? 100x। तो 100x के निकाल दो। यह x का मान कितना है? तो 100x का मान कितना होगा? 800। समझ में आ रहा है? बूझे कि नहीं बूझे? कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहा है, 8:19 हो रहा है। तो चलिए, क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें और बच गया है प्रश्न, आपको बता दे रहे हैं हम। 3 और 3 एक कितना? 5। अब 5 और 2 कितना है? 7। और 7 प्रश्न बच गया है। कल 7 प्रश्न हो जाएगा समाप्त, ठीक है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, छूट, बाटा। समझ में आया ना? चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।